महाराष्ट्र में है मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव जिसके तरीके से चल रहा है। देखिए, जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बदलाव करना है और वार्ड 41 में दिवेश यादव को नगर सेवक चुन के लाना है। मुद्दे बहुत सारे हैं। स्कूल का मुद्दा है, चाहे अस्पताल का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, सैनिटेशन शौचालय का मुद्दा हो, ट्रैफिक का मुद्दा हो, पथ विक्रेताओं का मुद्दा हो, रिक्शा चालकों का, टैक्सी चालकों का, उनके पार्किंग को लेके है। बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम लोग मत मांग रहे हैं। नेताजी, आप बीजेपी में शामिल थे और लगातार लोगों का सेवा किया। क्या आपकी सेवा में कमी रह गई कि पार्टी से आपको टिकट सिंबल नहीं मिला? देखिए, सेवा में कोई कमी नहीं थी। पार्टी के सामने बहुत सारा कंपल्सन होता है, बहुत सारे गठजोड़ होते हैं, बहुत सारा समीकरण होता है। उन समीकरण को चलते हुए शायद ये सीट भाजपा के खाते में नहीं आ पाई, और भाजपा के खाते में आती तो निश्चित ये सीट मुझे मिलती। और चूंकि भाजपा के खाते में नहीं आई तो ये सीट शिवसेना को गई है, तो उनके उम्मीदवार को ये टिकट दिया गया है। इसमें कुछ घालमेल हुआ होगा। अब मैं उसको विस्तारित से, मुझे जानकारी भी नहीं है और मैं उसको विस्तार से बात भी नहीं करना चाहता हूँ। यदि ये जो यहाँ का सीट है यदि वो बीजेपी के हाथ में रहता तो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। बिल्कुल सही बात। जो जितने निर्दल प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ते हैं उनके पीछे एक बात होता है, कहीं वो चुनाव जीतने के बाद ऐसा ना हो कि उसी पार्टी में वापस चले जाएं। उसी पार्टी में जाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जनता मुझे एज ए निर्दलीय अपक्ष इंडिपेंडेंट चुन के दे रही है। तो किस पार्टी में जाना है वो निर्णय जीतने के बाद फिर मैं जनता से लूंगा, और जनता जैसा निर्देशित करेगी, जैसा आदेशित करेगी, जैसा रुझान दिखाएगी, उस वक्त वैसा निर्णय लूंगा। पार्टी में नेताजी क्या आपको एंड टाइम पे धोखा मिला कि आप कोई दूसरा पार्टी की ज्वाइन नहीं करना चाहते? नहीं, बहुत सारे दलों का खुला ऑफर था जहां से टिकट जो दे रहे थे। समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, कांग्रेस है, और एक दो दल थे जो, ये तो मुख्य दल है, और एक दो दल थे जो संपर्क में थे और लास्ट मोमेंट तक टिकट वो देना चाहते थे। लेकिन उनके टिकट पे चुनाव लड़ने से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि ये उनका वोट बैंक है, और मुझे ये दिखाना था कि मेरे वोट बैंक क्या है, और मैं अपने वोट बैंक के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता था, और ये दिखाना चाहता था कि इतने वोट मेरे हैं। और मुझे भी स्वयं आकलन करना है कि मेरा क्या अस्तित्व है, जनता मुझे कितना व्यक्तिगत रूप से चाहती है, और मुझे जनता कितना मत दे सकती है। लेकिन अब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैंने सही निर्णय लिया, और जनता पूरी तरह से मेरे साथ है, और जनता मुझे जिता रही है। बहुत अच्छी बात है। जो कमियां बता रहे हैं कि तमाम कमियां वो कैसे दूर होंगी यहाँ की? कौन सी कमियां? जो आप अस्पताल, रोड, जाम बस बता रहे हैं। सर्वप्रथम पहला पायदान है, आप नगर सेवक को बदलिए, नए चेहरे को लाइए, नए उम्मीदवार को जिताइए। शिवसेना के लोग हुए चाहे उबाटा के लोग हुए, ये वही घिसे पिटे लोग हैं। इन्होंने को ये पता है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जनता को उन्होंने गारंटेड समझा है। वो बोले हम काम, वो उनका सोच है कि हम काम करें चाहे ना करें, जनता हमको चुन के देगी, ये उनका निर्णय है। तो पहला ही काम है कि आप उम्मीदवार को बदलकर नए चेहरे को नगर सेवक चुनकर लाएं, और उसकी आगे की बात आगे हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। आप बीजेपी में शामिल थे, बीजेपी से आप सिंबल मांगे थे, आपको नहीं मिला किसी कारण, और कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत पार्टी है इसलिए तो आप उसमें शामिल थे। तो आप जो कैंडिडेट है आप उसको कैसे हल्का कर सकते हैं? वो ऑलरेडी हल्के हैं। जनता के जगह ऑलरेडी अपने कल कारनामे दिखा चुके हैं। उनके जो ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, ऑलरेडी उनकी मदर इन लॉ एक टर्म और उनके फादर 2 टर्म रहे हैं नगर सेवक। और जनता ने उनको पिछले चुनाव में हरा दिया। हार का सामना करना पड़ा उनको। तो आप अपनी लड़ाई वो ऑलरेडी वो हारने के बाद वो हल्के हो चुके हैं। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए, अब इस वक्त लड़ाई में न तो उभाटा है न तो शिवसेना है। अब इस वक्त लड़ाई 2 निर्दलीय प्रत्याशियों में हो रहा है, 2 निर्दलीय उम्मीदवारों में हो रहा है। एक है सुकन्या सीताराम मिस्त्री, दूसरे हैं दिवेश रामचंद्र यादव। इन 2 उम्मीदवारों में मुकाबला है। बाकी ये जो पक्ष वाले उम्मीदवार हैं
सिंबल वाले उम्मीदवार हैं, जी जी वो जनता उनको पूरा मन बना लिए हराने का, और उनका मुकाबला कुछ नहीं है, क्योंकि ये उभाटा के जो उम्मीदवार हैं वो अपना कल कारनामा, अपना काम का जो स्तर है वो वार्ड क्रमांक 40 में वो दिखा चुके हैं। मुंबई जैसे शहर का वो उप महापौर रहे, और उप महापौर रहते हुए उनको वार्ड बदल के लड़ना पड़ रहा है। आप इसी से आकलन लगा सकते हैं तो उन्होंने क्या काम किया होगा अपने वार्ड में। नहीं तो ओपन वार्ड था, वहां से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप निर्दल चुनाव लड़े, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। यदि किसी पार्टी से चुनाव लड़ते तो क्या आपको बेनिफिट नहीं होता? नहीं, उससे ज्यादा बेनिफिट मुझे निर्दलीय लड़ने में लगा, और मैं इसलिए निर्दलीय लड़ा ना, तो जो अपने क्योंकि उनके पार्टी से ज्यादा अस्तित्व मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व था, और उस अस्तित्व के चलते मैंने निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा भरा और निर्दलीय चुनाव लड़ा। जो यूपी बिहार के वोटर हैं, क्या आप समर्थन दे रहे हैं आपको? यूपी बिहार के ही नहीं, जी महाराष्ट्र के, गुजरात के, कन्नड़, तमिल सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। आज आप समाज सेवा किए हैं 5 साल, ऐसा क्या किए हैं बताइए काम की? बहुत सारा काम किया है मैंने। अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराने से लेकर, ऑपरेशन कराने से लेकर, गली गटर की साफ सफाई करने तक, जहाँ बीएमसी की है तत्परता से वहां तो बीएमसी से करवाया है, जहाँ नहीं की है वहां स्वयं खर्चे से किया है। बच्चों के एजुकेशन का फीस स्वयं दिया है, बच्चों की किताब कापी स्वयं दी है, और अन्य जो वितरण के कार्यक्रम है वो तो ही है, वो उनको मैं नहीं गिनवाता हूँ। जो प्रशासनिक काम है वो मैंने काफी किया है। लोगों के आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड में जो सुधार है वो काम किया है। आयुष्मान कार्ड बनाया, अभी भी आयुष्मान कार्ड आके रखा हुआ है, क्योंकि आचार संहिता हम दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे विभिन्न कार्य हम लोगों ने इस वार्ड 41 में किया है। कोरोना काल में भी आप मदद किए हैं? बिल्कुल निश्चित किया हूँ। कोरोना काल में भी हर दिन 100-150 लोगों को कच्चा अनाज में स्वयं खर्चे से देने का संकल्प किया था, और वो लगातार 3-4 महीने तक हमने वो दिया है। महाराष्ट्र में जो यूपी बिहार के हैं उनके साथ जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है महाराष्ट्र में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में मराठी का आग्रह करना ये कोई गलत बात नहीं है। मराठी सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। महाराष्ट्र मुंबई की धरती है, असंख्य लोगों को ये पोषती है। जी तो यहाँ पे मराठी का आग्रह करना, मराठी बोलना, ये उसके आग्रह करना और उसको बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मराठी के नाम पे मारपीट करना ये सरासर गलत है। मराठी के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना, अपमानित करना ये सरासर गलत है। और ज्यादातर जो ये घटनाएं हुई हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रंजिश रही है, और मराठी का नाम लेकर इन लोगों ने इस तरह से उपयोग किया है। महाराष्ट्र की कभी ये संस्कृति नहीं रही है कि वो अपने आए हुए अतिथि का इस तरह से अपमान करें। महाराष्ट्र की संस्कृति हमेशा ऊंची रही है। अगर हरित क्रांति हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने लाया, तो अगर इस देश में औद्योगिक क्रांति किसी ने लाया तो महाराष्ट्र ने लाया। असंख्य लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया, और असंख्य लोगों को पढ़ाया लिखाया, और उनकी अपेक्षा से अधिक उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनको चांस दिया बढ़ने का, और वो अपने अपेक्षा से अधिक उन्होंने तरक्की की इस शहर में। और वो हिंदी भाषी लोग इस शहर को अपना शहर मानते हैं। इस शहर को कोई आपदा आएगी तो उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। ये शहर उनका शहर है, ये शहर सभी लोगों का शहर है। सभी ने अपने खून पसीने से इस शहर को पोसा है। इस तरह से किसी भाषा या धर्म को लेकर कोई अगर कोई बात करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, किसी को दुर्भावना करता है, तो ये सरासर गलत है। हम बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये ऐसी मानसिकता के लोगों को मराठी लोग स्वयं जवाब देंगे।